जब किसी नेता को नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है तो दुनिया उसका सम्मान करती है। लेकिन 2025 में जब ये पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया तो शांति से ज्यादा राजनीति की चर्चा शुरू हो गई है। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने साल 2025 का नोबेल पीस प्राइज वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को देने का ऐलान किया। जैसे ये खबर सामने आई, दुनिया भर से उन्हें बधाइयों की बौछार होने लगी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद आलोचनाओं का तूफान भी उठ खड़ा हुआ। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है मचाडो में जिसके लिए उन्हें ये सम्मान भी मिला और जिसकी वजह से लोग अब यही कह रहे हैं कि नोबेल कमेटी ने गलती कर दी। नोबेल कमेटी का कहना है कि मचाडो ने तानाशाही सरकार के खिलाफ अहिंसक तरीकों से लोकतंत्र बहाल करने की कोशिश की, लोगों को आवाज दी और शांतिपूर्ण परिवर्तन की राह दिखाई। यानी कि वो उस देश में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही थी जहां सरकार का दमन और सेंसरशिप लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन विवाद यहीं से शुरू हुआ। उनके नाम के ऐलान के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राजनीतिक नेताओं ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि इस बार नोबेल कमेटी ने शांति से ज्यादा राजनीति को तरजीह दी है। यहां तक कि अमेरिकी व्हाइट हाउस ने भी इस फैसले की आलोचना की और कहा कि कमेटी ने शांति नहीं राजनीतिक संदेश को चुना है। मारिया के अपने देश यानी वेनेजुएला में भी लोग इस फैसले को लेकर दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वो लोग हैं जो मचाडो को लोकतंत्र की प्रतीक मानते हैं, तो दूसरी तरफ वो हैं जो कहते हैं वो देश के खिलाफ विदेशी ताकतों के साथ खड़ी होती हैं। सरकार के समर्थकों का आरोप है कि मारिया ने अमेरिका और दूसरी विदेश शक्तियों की मदद से देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की। कुछ सांसदों ने तो कहा मचाडो को नोबेल देना शर्मनाक है, उसने हमारे देश में तख्तापलट का माहौल बनाया। अमेरिका में मुस्लिम सिविल राइट्स ग्रुप यानी CAIR काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन ने खुलकर इस फैसले का विरोध किया। उनका कहना है कि मचाडो इजराइल की मुस्लिम विरोधी नीतियों का समर्थन करती हैं और ऐसे व्यक्ति को शांति का पुरस्कार देना मुस्लिम समुदाय के साथ अन्याय है। CAIR ने तो यहां तक कहा नोबेल कमेटी को यह पुरस्कार तुरंत वापस ले लेना चाहिए। वेनेजुएला के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट पाब्ली ने कहा मचाडो देश में तख्तापलट की साजिश रच रही थी, वो हिटलर की विचारधारा से प्रेरित हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले साल शायद पुतिन और ज़ेलेंस्की को भी शांति का नोबेल मिल जाए। अब बताते हैं आपको कि आखिर मारिया है कौन जिन्हें इस बार पुरस्कार मिला है। मारिया वेनेजुएला की विपक्षी नेता है। 2013 में वेंटे वेनेजुएला नाम का राजनीतिक संगठन बनाया। देश की संसद की पूर्व सदस्य रह चुकी हैं। सुमेत नाम के नागरिक संगठन की सह संस्थापक हैं। 2014 में जब उन्होंने अमेरिकी देशों के संगठन में सरकार द्वारा किए जा रहे मानव अधिकार उल्लंघन की आलोचना की तो उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया गया। उन पर राजद्रोह, षड्यंत्र और राजनीतिक अयोग्यता के आरोप लगाए गए। कई बार उनकी यात्रा पर भी रोक लगाई गई। 2024 के चुनावों में जब सरकार ने उनकी उम्मीदवारों पर रोक लगा दी तो मचाडो ने विपक्षी नेता एडमंडो का समर्थन किया। उन्होंने मतगणना की निगरानी, धांधली के सबूत जुटाने, चुनावी धोखाधड़ी को उजागर करने में बड़ी भूमिका निभाई। अब पूरा मामला सिर्फ शांति पुरस्कार तक सीमित नहीं रह गया है, ये राजनीतिक टकराव और वैचारिक बहस का मुद्दा बन चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं मचाडो ने लोकतंत्र की आवाज बुलंद की है, दूसरी तरफ वो हैं जो कहते हैं वो विदेशी एजेंडा चलाने वाली नेता हैं, उन्हें शांति का नहीं सियासत का पुरस्कार मिला है।